बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 अपनी स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा फिगर का प्रॉब्लम हो गया, वो पेज से बाहर हो रही थी, इसलिए हम पहले 2 को देख लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन आपका है मैक्सिमाइज f(x, y) x+3y। इसको तो अभी हम छोड़ देंगे, ये सबसे एंड पर होना है इसका काम। ये आपके पास पहली इनइक्वालिटी है 2x + 5y लेस देन और इक्वल टू 30, फिर 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20। आगे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका कोई काम आप समझे नहीं है, ठीक है, इसको हम अभी जहन में नहीं लेके आएंगे, इग्नोर करें आप इस बात को। ये दो इनइक्वालिटीज़ आपने वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे कि हमने 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था। सारा स्टेप वही है। देखिए, पहले आपने इसको ले लिया, पहली इनइक्वालिटी इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से y का आंसर निकल आया और ये आपके पास कोऑर्डिनेट बन गए 0 और 6। फिर y इज इक्वल टू 0, इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व किया और ये x इज इक्वल टू 15 आया, तो 15 एंड 0 ये आपके दूसरे पॉइंट आ गए। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ली, 5x + 4y इज इक्वल टू 20 है, इसको हमने सॉल्व किया, ये आपके पास इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू रख के ये सॉल्व किया। अब ये आपके पास x और y के दोनों के आंसर निकल रहे हैं, तो ये आपके पास देखिए आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 5, और x इज इक्वल टू 4 आया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया 4 एंड 0। यहाँ तक काम वही पुराना। उसके बाद में हम उसी तरह से लिखेंगे 0.00 सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज 2x + 5y लेस देन 0 एंड 5x + 4y लेस देन 20। ये लेस देन 30 और ये लेस देन 20। आपको पता है, मैंने बताया था लेस देन के अंदर हमारे पास हमेशा सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जब हम x 0 और y 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 30 भी ठीक है और 0 लेस देन 20 भी बात ठीक है, तो दोनों इक्वलिटीज़ सेटिस्फाई करती हैं, यानी ट्रू हैं, ठीक है। ये हमने सारी बात 5.1 में समझी हुई है। अब हमने इसकी तस्वीर वैसी बनानी है जैसे हम बनाते थे। ये आपने उसको पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये फिगर देखें इस तरह से बन रही है कि ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 4 0, ये दूसरी इक्वेशन थी, ये पहली वाली 15 0 और 0 6, ठीक है। जो पहली इनइक्वालिटी थी 2x + 5y इज इक्वल टू 30 वाली, 0 6 उसका ये पॉइंट आ गया और 15 0 ये पॉइंट आ गया। अब देखें, इसमें जो काम मैंने किया वो ये कि जब आपके पास 15 चूँकि बहुत बड़ा नंबर है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके जाता, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कर दी थी गलती, ठीक है ना। गलती क्या मतलब ये कि मैंने सोचा था कि मेरी जगह इतनी है कि बन जाएगी फिगर, लेकिन नहीं बन सकी। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसको चूँकि x की वैल्यू 15 आ रही है हमारे पास एक, और एक आ रही है y की वैल्यू मैक्सिमम 6 आ रही है, तो x ही सबसे बड़ा आ रहा है, तो आप x को क्या करें, आप 3 के बराबर लेने हैं एक यूनिट इसका, यानी एक डब्बा जो वो 3 के बराबर हम ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। 3 6 9 12 15 18, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे y हमारा वही 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक वैल्यू थी मैक्सिमम y की, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। अब हम इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। 0 6 पहला कोऑर्डिनेट है, वो यहाँ पे आ जाएगा x 0 y 6, फिर 15 0 है तो x 15 और y 0, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी 0 5, तो 0 और 5 5 ये पॉइंट आ गया 0 5, और दूसरा 4 0 4 0 ये पॉइंट आ गया 3 और 6 के दरमियान में, यानी 3 और 6 के दरमियान में ये आपके पास 4.5 यहाँ होना है मिड इसका, ठीक है ना। तो यहाँ सेंटर इसका ये आ जाएगा, मिड से थोड़ा सा पहले वो 4 आ गया आपका। अब ये 4 और ये वाला 6 था, ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये देखिए, हमने सिर्फ ये देखना है कि इसने कट कहाँ किया, ये यहाँ कट हुआ है। अब ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैंने आपको बताया आपने स्केल यूज़ करना है तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। खैर, इसका हमें क्योंकि ज़रूरत है इसकी, ये जहाँ कट होगी वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खैर अभी फ़िलहाल आपके पास ये फिगर बनी, ठीक है ना। ये आपने कटिंग की। अब आपने करना क्या है, देखिए आपको पता है कि दोनों ही लेस देन है, दोनों ही लेस देन है, यानी कि ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी और ये भी शेड ओरिजिन की तरफ ही आएगा, यानी ये भी और ये भी दोनों। अब इसका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है आपका, कॉमन रीजन, कॉमन शेडेड पोर्शन, ये जब इधर आएगा तो यहाँ तक तो आपके पास जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो पोर्शन तो सिर्फ इस लाइन के लिए है लेकिन इस लाइन के लिए नहीं है। अब इसके बाद वाला पोर्शन जितना भी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ से यूँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से ये दोनों पोर्शन, ये दोनों के अंदर कॉमन आएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों के अंदर कॉमन आना है ये पॉइंट, यहाँ तक ये कॉमन आता जाएगा, सो सारा चलता जाएगा कॉमन, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन है सेकंड लाइन, इस लाइन से आगे तक सारा कॉमन पोर्शन आता है आपका। लेकिन हमने इसको कहाँ बनाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको पता है ये आपका पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आपने इसको ड्रॉ करना है फिगर को, ठीक है। हमने आगे इसको कलर नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ जहाँ ड्रॉ होता है वहाँ तक कर देंगे। अब ये हमने इसको ड्रॉ किया, जब कलर किया हमने,
ये शेड पोर्शन, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ ये पॉइंट आ रहा है। यानी यहाँ देखिए एक कॉर्नर ये आ रहा है आपका 0 0, एक कॉर्नर ये आ रहा है 4 0 और तीसरा कॉर्नर ये आ रहा है 0 5। ये 3 कॉर्नर इसके आ रहे हैं। जो हमने अभी इस एक्सरसाइज में जो नई चीज़ सीखनी है वो यही है। लेकिन 5.1 में जब हम करते थे तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाती थी, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था इसका 5.1 का 4 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये इस तरह से आया था। तो हमने इस पूरे एरिया को शेड किया था, ठीक है। यानी कि ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी निकल गए थे। ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला पहला हिस्सा जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, जिसे हमने आगे जाके पढ़ना भी। तो हमने इसको नहीं रहना, हमने आगे तक ले गए थे और एंड जहाँ मर्जी तक ले जाएं आगे आप, ठीक है। ये इससे आगे भी जा सकते हैं जहाँ मर्जी तक ले जाएं। लेकिन हमने जो 5.2 करनी है, जब मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन है, तो उसमें हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है पोर्शन, यानी सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, सिर्फ इसको शेड करना है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो मैंने यहाँ पे यही शेड किए। ये शेड करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जो कॉर्नर पे होंगे, देखिए कॉर्नर इस ट्राइंगल से बनी हुई है, इस ट्राइंगल का कॉर्नर ये 3 बन रहे हैं, 1 2 3 4 भी कॉर्नर बन जाते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इस फिगर को देखूँ, इस फिगर को अगर देखता हूँ तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनता है, ये पोर्शन, ये लाइन, ये तो इसके 4 कॉर्नर बन रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। सॉरी, यूँ देख लें, ये पॉइंट, ये और ये, तो 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, लेकिन 3 से 4 इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो खैर यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। वो 3 कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? ये और ये। हम इसको यूँ लिखेंगे नीचे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर 0 0 4 0 एंड 0 5। जो मैंने आपको बताया, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर 0 0 4 0 0 5। ये फिजिबल रीजन कहलाता है इसका, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडेड पोर्शन है, ये इसका फिजिबल रीजन कहलाता है और ये कॉर्नर पॉइंट्स इसके। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं 3, इन 3 कॉर्नर पॉइंट्स को हमने, जो सबसे पहली इक्वेशन थी fxy वाली, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाइज के लिए कि fxy = x+3y, इसमें हमने ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने और पुट करके इनका आंसर निकालना है। बहुत आसान सा, देखें ये हम पुट कर रहे हैं इसे fxy = x+3y। एक्स और वाई में वैल्यू पुट की, पहले 0 0, पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 था, 0 0 पुट किया तो 0 और वाई में भी 0, तो ये इसका आंसर 0 ही आ गया। फिर दूसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट था 4 0, यानी x 4 है और y 0, तो x की जगह पे 4 लिखा, y की जगह पे 0 लिखा, तो इसका आंसर जो है 4 आ गया। फिर 0 5 है, तो x 0 है और y 5 है, तो अब x की जगह 0 और y की जगह 5 लिखा, तो ये 15 आ गया। अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है सबसे? 15, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये किस पे आया आपका सबसे बड़ा आंसर? इस कॉर्नर पॉइंट पे 0 5 पे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है फंक्शन, तो हम लिख देंगे मैक्सिमाइज फंक्शन इज मैक्सिमाइज, fxy इज मैक्सिमाइज, आप यूँ करके लिख सकते हैं पूरा, fxy इज मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। ये आपका आंसर है, ये आप ये लिख देंगे फंक्शन, यानी कि fxy इज मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। अगर वो क्वेश्चन में पूछता मिनिमम, तो मिनिमम आप इन तीनों में जो सबसे छोटा आंसर था 0, वो आपका मिनिमम हो जाता, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारा काम वही है, सिर्फ ये लास्ट स्टेप कॉर्नर पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं कौन से, और ये फंक्शन में पुट कर देने। अच्छा जी, अब एक और बात जो यहाँ मैंने बतानी थी आपको, देखें हमें ना अभी इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाज़ वक़्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमने कैसे निकालना होता है? अब ये लाइन तो थोड़ी टेढ़ी होगी, अगर इस लाइन को देखें तो ये यूँ जा रही थी, ठीक, ये यूँ यहाँ कहीं पर टच होगी ये, ठीक है। तो जहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे आपने एक्स और वाई के आंसर निकालने, जहाँ पे टच हो रही है। देखिए इसकी सीध में आपने यूँ आ जाना है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो आंसर बनता होगा 7 8 9 जो भी बनता होगा वो लिखेंगे, और एक्स इसकी सीध में यूँ नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे जहाँ पे एक्स के साथ, एक्स के पास आएंगे यहाँ, ये माइनस में आंसर आएगा, -3 आ जाए या -2 आ जाए, वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ढूंढने, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें ये हुआ था, दरअसल इसकी फिगर ये ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने आपको पहले सेकंड समझाया है। बाकी करने के तरीका फर्स्ट का वही, मैक्सिमाइज है ये भी फंक्शन, आपको fxy 2x+5y दिया हुआ है, फिर 2y - x <8 है, इक्वल टू के साथ x - y <4 है, और x > 0 y > 0। अच्छा, x > 0 y > 0 जो दिया है, ये मैं अब आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, मतलब ये हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या है। खैर, अब आप पहले आए इस इक्वेशन बनाई इसकी, ये लिखी हमने, पुट x = 0 पुट y = 0 करके ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। सिंपल वही काम है जो 5.1 में हमने किया हुआ है, सारा काम वो आपको पता है। दूसरी इनइक्वालिटी ली, उसमें भी हमने इसी तरह से पुट x = 0 y = 0 करके ये पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिए आपके पास पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, पहले 0 4 आ रहा है और -8 0 आ रहा है, नीचे 0 - 4 और 4 0 आ रहा है।
अब पॉइंट्स ये छोटे छोटे थे, ठीक है, लेकिन इसकी फिगर में प्रॉब्लम हो गई मुझे, उसकी वजह वो आपको नजर आती है आगे। अभी तो हम खैर ये लिखते हैं आगे 0 पॉइंट जो सेटिस्फाई करते हैं बोथ द इनइक्वलिटीज़, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों ही लेस देन जीरो, ही 0 <8 और 0 <4 ये आ गया है। 0 <8 0 <4 भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ज़रा ये 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो दोनों इनइक्वलिटीज सेटिस्फाई करती हैं। पहली बात ख़त्म हो गई। अब आप इसकी फिगर जब बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरह लिख दिया, ये माइनस में इस तरह लिख दिया, ठीक है, -1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैं 8 मुझे -8 चाहिए था इसलिए मैं -8 तक गया हूँ यहाँ। इसी तरह वाई एक्सिस में आपने 1 2 3 4 5 तक लिख दिया ये, और नीचे भी आपके पास ये आ गया, ठीक है, माइनस में सारा आ गया। अब हम पॉइंट इसके पुट करते हैं। देखिए पहले इनइक्वलिटी आपके पास थी, उसके पॉइंट क्या थे आपके पास 0 4 और -8 0, 0 4 ये पॉइंट आ गया, -8 0, -8 यानी ये आया -8 एंड 0 ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइनिंग हुई और ये लाइन को मैंने आगे तक ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया था पहले, ठीक है, पहले हम यहाँ तक ड्रॉ किया। अब मैं आगे आपको वजह बताता हूँ मैं आगे क्यों गया। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, वो है 4 0 और 0 -5, तो 0 -5 0 -4 0 -4 ये पॉइंट आ गया, ये है आपका 0 -4 वाला, ठीक है, और ये आ गया 4 0 वाला पॉइंट, 4 0 यानी x4 और y0, ठीक, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने। अब इन दोनों को जब ज्वाइन किया, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हुई है, फिर इन दोनों को ज्वाइन जब मैं करता हूँ, इसको भी आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे मैंने इसको टेढ़ा खुद कर दिया लाइन को, क्यों, मैं यहाँ से यूँ जाता, ये लाइन यूँ मिक्स हो रही थी, आगे जगह नहीं थी। अब हो ये रहा है दरअसल कि इसको बनाते वक्त मुझे नहीं ये अभी इसमें बनाते वक्त ये नहीं कंफर्म था कि ये लाइन आगे कहाँ जाके मीट करेंगी दोनों, इन दोनों को आपस में हमने टच ज़रूर करवाना है, इसीलिए इस फिगर को मैंने इग्नोर कर दिया था पहले क्वेश्चन को, और दूसरे को मैंने आपको समझाया था कि ये लाइन अब आगे तक जाएगी, आगे तक जाके इसकी सीध में, मतलब ये देखें ना, इसकी सीध में जाएगी, ये आगे तक जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी तकरीबन, और ये यहाँ पे आएगी, तो ये यहाँ कहीं पे आके ना इसको कट करेगी दोनों लाइनें आपस में, ठीक है, जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट हमने देखना होता है। तो ये फिगर इसलिए ख़राब हुई हुई है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ आपने स्केल से जब बनाना है ना, तो इसको आगे तक एक्सटेंड कहाँ वहाँ तक करना है, इन दोनों लाइन्स को जहाँ पे ये कट कर जाए एक दूसरे को, वो हमने पॉइंट लाजमी दिखाना होता है, और वो पॉइंट हमारे लिए यहाँ ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ज़रूरी तो हर क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ उसका यूज़ भी है दरअसल, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पे आके दोनों कट करेंगे ना, वो आपका पॉइंट बनता है 16 एंड 12, यानी एक्स पे वो 16 पे और वाई पे 12 पे कट करेगी वो आपस में। वो कैसे, पहले तो हम इसको देखते हैं कि कट करेगी जब, तो कट करने का मतलब क्या है और कैसे किया जाता है, वो मैं आपको इधर समझाता हूँ ज़रा, किसी और क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है वो क्वेश्चन जैसे, अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे, इसमें ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, तो ये पॉइंट हमने कैसे ढूंढना होता है। देखिए बाकी सारे पॉइंट्स तो ये वाला ये पॉइंट ये आपको मिलेंगे, ये पॉइंट हमने कैसे ढूंढना है, जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं, आपने इसको y एक्सिस की सीध में देखना है, यानी कि ये y की सीध में कहाँ पर आ रहा है आंसर, और इसी तरह से इसको नीचे लेके x की सीध में कहाँ पे आ रहा है, देखें यूँ, ठीक है, ये x की सीध में आ रहा है 1 के सामने ही, देखें 1 के सामने ये पॉइंट है बिल्कुल, इसको नीचे जब x की सीध में लेके आएंगे x एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 पे टच होगा, ठीक है, और जब y एक्सिस के पास इसको लेके जाएंगे यानी यहाँ पे, तो ये 2 पे टच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस वाला 2 है और एक्सिस वाला 1 है, तो हम तरतीब से लिखेंगे x कोऑर्डिनेट पहले और y बाद में, तो ये 1 एंड 2 ये पॉइंट बनता है इसका। इस तरह से हमने ये जब दो लाइन आपस में कट करेंगी तो इस पॉइंट को ऐसे तलाश करना है। तो सिंपल सा काम है, देखें जहाँ आपने कट किया हुआ उसकी सीध में आपने x पर और उसकी सीध में आपने y पर जाना है, सिंपल सीध में जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा, इसलिए स्केल का इस्तेमाल लाजमी करना है इसमें, बाकियों में भी करना है लेकिन इसमें तो लाजमी है कि अब ये सीध में आया तो यहाँ 1 पे आ रहा है, टच हो रहा है ये, तो इसका मतलब है इसका x एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट इसका 2 है। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे हुआ था, जब ये आगे जाके यहाँ कहीं पे मिलेगा इस लाइन को, तो जब x की सीध में हम नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये x 16 आ रहा होगा, जैसे 6 है ना, तो ये आगे जाते जाते यहाँ पे 16 होगा, तो ये 16 पे आके टच होगा, ठीक है, और y एक्सिस की सीध में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जब कहीं पे टच होगा तो ये y की सीध में जब इधर आएगा इधर, तो यहाँ y का आंसर 12 होगा, यानी y की वैल्यू वो 12 आ रही होगी, ये जब सीधा जाएगा आगे तो y वो 12 बन रहा है। तो इस तरह से x 16 और y 12 इसका कोऑर्डिनेट आता है, x 16 और y 12 यानी कि 16 एंड 12, यहाँ पे इसने कट करना है, इसको जगह नहीं है लिखने की, ये मैं लिख रहा हूँ ऊपर 16 एंड 12, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 16 एंड 12। तो इस तरह से अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने ढूंढने। अब यहाँ भी देखें वही वाली कंडीशन है कि दोनों चीज़ें हमारी ओरिजिन की तरफ जाएंगी लाइंस,
ये वाली लाइन भी इधर आएगी और ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये देखें ये यहाँ पर है लाइन, तो ये ओरिजिन की तरफ इसने जाना है, यानी इस साइड पे इसने आगे की तरफ जाना है। तो इसमें भी शेडेड पोर्शन आपका जो कॉमन पॉइंट है वो ये वाला पूरा एरिया बनता है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया बनता है। लेकिन हमने कहाँ पे इसे शेड करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, ये वाला पोर्शन जो है इसको आपने शेड करना है सारे को, और यहाँ से हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो ये जब शेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आपका सारा पोर्शन ये बनता है जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपके 0 0 आ गए, ये 4 0 आ गया, ये 0 4 आ गया, और ये 16 एंड 12, ठीक है, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, तो ये आपका 16 एंड 12 बन जाएगा। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स इस तरह से बनेंगे, इसे हम लिख दें कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर 0 0 4 0 0 4 16 12। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y में 0 0 पुट किया तो ये 0 ही आ गया, 4 0 पुट किया तो ये 2 4 8 प्लस 0 8 आ जाएगा, फिर 0 4 हमने पुट किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर 20 आ जाएगा, और जब हमने 16 और 12 पुट किया तो ये 16 2 32 और ये 12 5 60, यानी 60 प्लस 32 92 आ गया। तो यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रहा है, तो हम लिख देंगे एफ एक्स वाई यानी फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12। तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट का आंसर मैक्सिमम बनेगा इसका। तो इसलिए यहाँ पे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा लाजमी। बस यहाँ पे से मुराद मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि हर फिगर में आपने यूज़ करना है उसे, अगर वो इस्तेमाल में आता है या नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन हमने वो पॉइंट निकालना ज़रूर है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये जो जहाँ मीट कर रही है ना दोनों लाइनें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो जाता है, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो जाता है, तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स में आएगा नहीं, लेकिन हमने लिखना ज़रूर है इसको, पॉइंट को ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट बनता है वो हम लिखेंगे, इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट आपने लिखना है। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये यहाँ पे मीट सही हो नहीं रहा है। जब हम फिगर को बनाएंगे स्केल से तो हमें मीटिंग उसकी नज़र आ जाएगी कि किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी यही काम जो हमने अभी दो में किया, मैक्सिमाइज है, यहाँ भी z इज इक्वल टू करके दे दिया, आपको एफ एक्स वाई कर दे, फंक्शन z कह दे, जो मर्जी कह दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फंक्शन आ गया और ये वो दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा x लेस देन ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये वाली जो बात थी वो भी मैं आपको, चलिए अब इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। खैर ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमने पॉइंट निकाले इसके, y और x 0 के बराबर रखे, ये पॉइंट्स आ गए। फिर दूसरी इनइक्वालिटी थी उसे भी इक्वेशन बना के ये पॉइंट इसके निकाल लिए, ये पॉइंट आ गया -1/2 एंड 0, ये 2/4 से इसका आंसर आएगा -1/2 सॉरी 1/2 0.5 होता है, ये आपको याद है, ठीक है ना। बाकी अब आपको पता है कि पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज़, क्योंकि दोनों ही लेस देन है, दोनों लेस देन यस, दोनों लेस देन है, ठीक है। तो खैर ये आ गया। अब उसकी वजह आपको नज़र आ रही है कि 0 लेस देन 4 0 लेस देन 2 ये आ जाती है। अब आप इस तरह से इसकी फिगर जब बनाते हैं तो आपने वही काम किया, 0 1 2 3 4 5 माइनस में है यहाँ, और यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में वाई की लिख दी। अब हम इनके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 4 एंड 2 0। 0 4 कहाँ पर है, 0 4 है ये, 2 0 कहाँ पर है, 2 0 है ये, ठीक है, 2 0 ये वाला पॉइंट 2 0 ये हम लिख देंगे, ठीक है, ये 2 0 ये पॉइंट है, यहाँ लिख दें, नीचे लिख दें, जहाँ मर्जी लिख दें, कर ये आ गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है 1/2 एंड 0, और कौन सा था, 0 -2, 0 -2 ये आ गया, और 1/2 0 ये आ गया। 1/2 क्या, 0.5, जो 0 और 1 के दरमियान में है, 0 और 1 के दरमियान में ये 0.5, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपको फिगर मेरी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी, उसका एक्सक्यूज़ कर लें मेरी तरफ से आप, यानी कि मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ उसका, क्योंकि ये मैंने स्केल से नहीं बनाई है, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका यही है। खैर तो ये आपने इनको ज्वाइन किया और फिर इसको आगे तक हमने एक्सटेंड कर दिया, जहाँ पे इस लाइन को ये कट कर दे, वो ये पॉइंट है। यहाँ भी अब हमें इस पॉइंट को लाजमी ढूंढना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, तो ये यूज़ होगा कॉर्नर पॉइंट्स में, जो मैंने आपको अभी बताया था। कॉर्नर पॉइंट्स इसके अब 0 0 आ गए, ये 1/2 0, ये 1 2 और ये 0 4। 1 2 निकालने का वही तरीका देखिए, एक्स के पास आए, इस एक्स की सीध में 1 आ रहा है और वाई की सीध में 2 आ रहा है, तो ये 1 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये 4 आ गए, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर 0 0 1/2 0 1 2 एंड 0 4। अब हम ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे z इज इक्वल टू के अंदर। अब देखो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखेंगे, लिखते हैं z इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3y। अब z इज इक्वल टू एक्स और y दोनों हमने 0 0 पुट करने, यहाँ आप साइड पे लिखते हैं 0 0 कोऑर्डिनेट्स और आगे डबल एरो करके z इज इक्वल टू यहाँ पुट करके दिखा दें, ठीक है। या आप यहाँ एक एक स्टेप में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पुट 0 0 इन अबव या इन 1 या 2 3 4 जो भी इसका नाम रखना है आपने,
तो वो मुश्किल काम हो जाएगा। आप सीधा सीधा पुटिंग करनी वैल्यू, आप इसको सिंपल ऐसे लिखते जाए, z इज इक्वल टू ये 0 आ गया, फिर 1/2 एंड 0 पुट करना है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया आंसर। फिर आपने 1 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 8 आ गया आंसर। फिर 0 4 पुट करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, तो ये टोटल 412 आ गया आंसर। यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो z इज़ मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, यहाँ पे आपके पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है ग्रेटर देन में या लेस देन में, यानी जब फिर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन वाला रह गया पार्ट। देखेंगे जो आपको इसमें कहते हैं ना क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होती है कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाला है, यानी कि ये वाला एरिया पूरा पॉजिटिव x का, ठीक है, पॉजिटिव x वाला। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो ये ऊपर वाला पोर्शन है सारा, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन। तो ये शेड तो हमने करना ही नहीं है ना, हमने तो सिर्फ वो हिस्सा शेड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। बाकी इसका तरीका तो वही था ना। देखिए अब यहाँ भी अब आपके पास ये वाला पूरा पोर्शन ये बनता है और इसका भी पूरा पोर्शन ये बनता है। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है यानी कॉमन एरिया जो है वो सारा ये वाला है, यहाँ से लेके ये वाला सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ठीक है, ये भी सारा आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को कलर करना है, तो ये शेड बन गया और ये फिजिबल रीजन आपका बनता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि x ग्रेटर देन 0 का क्या मकसद है, सारा ये वाला पोर्शन, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब कि सारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमने उसे बना के नहीं दिखाना, सिर्फ हमें पता होना चाहिए ना, हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ आपने इसी तरह से पुट करके x और y के आंसर्स निकाल लिए दोनों केस में भी, और दूसरी इनइक्वालिटी इसके अंदर भी, ठीक, इनके आंसर्स निकाल लिए। अब ये आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब उसके अंदर 0.00 डज नॉट सेटिस्फाई द ये इनइक्वालिटी, क्योंकि 0 डज नॉट ग्रेटर देन 3, और फिर ये सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी क्योंकि 0 लेस देन 35, ये सही है। अब ये आपके पास फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि यहाँ भी इसमें क्या हो रहा था, फिगर मीट नहीं कर रही थी, ठीक है, तो मैंने इसे दोबारा इस पेज पे बनाया है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट थे हम उसके हिसाब से हमने ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स एक्सिस पे, और ये माइनस में थोड़े से लिखे मैंने, प्लस में ये लिख दिए 7 तक और नीचे माइनस में लिख दिए -5 तक। अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, पहला है आपके पास 0 3 एंड 3 0। 0 3 क्या है, 0 3, ये पॉइंट आ गया। 3 0 कहाँ पे, 3 एंड 0 ये आ गया। उसके बाद में आपके पास 0 7 0 एंड 7 7 ये पॉइंट आ गया, ठीक है, और 5 0 ये वाला पॉइंट आ गया 5 0 का, ठीक है। अब देखें, अब इसमें आपके पास जो पहली वाली इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, 0 3 3 0 वाली, इसको तो आपने कहा था ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन थी, सॉरी ग्रेटर देन वाली थी, तो ये आपने कहाँ जाना है, ओरिजिन से पीछे नहीं है ना, ओरिजिन से दूर जाना है इसने, यानी कि इसने ऊपर की तरफ जाना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करती। जबकि ये वाली जो दूसरी इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करती है, इसने ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसने आगे जाना है और इसने पीछे आना है, तो इसका कॉमन एरिया तो यही बना ना फिर, ठीक है, समझ रहे ना बात को। इसने यहाँ पे आना है और इसने आगे जाना है, तो इनका कॉमन एरिया तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ही बनता है, ठीक है। यहाँ तक नीचे तक ही आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसने तो आगे जाना था, तो आपका कॉमन एरिया तो यही बनता है। तो यही आपका शेडेड पोर्शन है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है। आगे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाना नहीं है आगे। आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है, लेकिन ये दोनों जहाँ मीट कर रही हैं, दोनों की ओरिजिन मतलब ये कह लें कि कॉमन पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बनता है, क्योंकि ये आगे जब इससे निकलेगी, इस लाइन से आगे जाएगी, तो इसका शेडेड पोर्शन कॉमन तो नहीं आया ना, क्योंकि इसने तो यहाँ से पीछे की तरफ आना था, तो कॉमन एरिया तो इसका सिर्फ यही बनता है, ठीक है। तो इसका कॉमन एरिया यही बनेगा हमारे पास। अब ये इसके जो पॉइंट्स बनते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, देखें ये और ये यही बनते हैं, ठीक है, सारे वही वाले जो आपने यहाँ पे निकाले हुए क्वेश्चन के अंदर। जो मीटिंग हो रही है जहाँ पे इसकी, वो ये पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मीटिंग ये भी सही नहीं बनी हुई मीटिंग, क्योंकि मैंने हाथ से बनाई हुई है, स्केल से नहीं। तो इसकी मीटिंग के हिसाब से देखिए, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इसको अगर हम यूँ देखें, एक्स एक्सिस की सीध में ये 9 पे आ रहा है, तकरीबन 9 के पास ही है, 9 के ऊपर आप कह सकते हैं 9 पे आ रहा है, ठीक है, अपने वैसे मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे 9 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस में देखें तो ये यहाँ आ रहा है पीछे नीचे की तरफ, ये तो ये -4.5 के पास आ रहा है, तकरीबन बीच में आ रहा है, 4 और 5 के दरमियान में और माइनस में। तो -4.5 यानी कि -9/2 जिसे हम कहते हैं, ये -9/2 वाई कोऑर्डिनेट बनेगा और एक्स कोऑर्डिनेट तकरीबन 9 बनेगा, यानी 9 एंड -9/2। लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये जब मीट करेगा तब पता चलेगा कि कहाँ पे कर रहा है, स्केल से,
ठीक है। तो ये आपने खुद अपने आप जब इसे स्केल से बनाएंगे तो इसका मीट करना पता चल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे इसके लिख देंगे, जो भी कोऑर्डिनेट बनते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे 9 एंड -9/2 अंदाजे से अपने, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अंदाजे से, ये कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि स्केल से नहीं बना हुआ ये। तो ये यहाँ पे मीट जहाँ करेगा वहाँ हम इसे मैयर इस तरह कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। खैर अब हमें फिजिबल रीजन इसका ये बनता है सिर्फ, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ये आ जाते हैं 30, 50, 03 एंड 07, ठीक है। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो लेके चलेंगे। अब 00 नहीं आ रहा कॉर्नर पॉइंट्स में तो ना आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसके साथ काम करेंगे। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये बनते हैं, ये हमने लिख दिए इस तरह से कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपने फंक्शन में पुट कर देंगे z इज इक्वल टू 2x + y वाले में। और वही तरीका 30 पुट किया तो ये आपके पास आंसर आ गया, 03 पुट किया तो ये आंसर आ गया, 50 पुट किया तो ये आंसर आ गया, और 07 पुट किया तो ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन था मिनिमाइज वाला, मिनिमाइज यानी कि कम से कम। तो देखें छोटा आंसर ये आ रहा है 3, तो ये मिनिमम वैल्यू 03 पे आती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे हेंस z इज मिनिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट 03। सिंपल सी बात, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसी तरह से हमारा 5th क्वेश्चन अब आ जाता है। 5th क्वेश्चन f(x, y) 2x + 3y 2x + y लेस देन 10 है और x + 2y भी लेस देन 14 है, यानी दोनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करती हैं। बाकी इसकी वैल्यूज निकालने का वही तरीका, x और y कोऑर्डिनेट हम पुटिंग करके निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 करके हमने ये आंसर निकाला इसका, ठीक है। ये आगे दो कोऑर्डिनेट्स और दूसरी इनइक्वालिटी ली, उसको इक्वेशन बना के लिखा और अब इसके पॉइंट्स निकाले। इसी तरह से हमने 0, 7 और 14, 0। फिर हमने दोनों पॉइंट को कह दिया सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि दोनों ही लेस देन 10 है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दें अब हम ये इसके पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से देखें, ये मैंने 2 का फ़र्क लेके बनाई है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, क्योंकि 14 तक मुझे आना था इसलिए मैंने इसको गैप को इस तरह से लिख दिया है 2 के फ़र्क के साथ। ये -2, -4, -6। ऊपर y एक्सिस भी मैंने इसी तरह से बना दिया फिर, क्योंकि हम नॉर्मली दोनों एक ही जैसे लेते हैं। जो फ़र्क है ना डिफरेंस इनके, यानी कि 0 से 2 तक ये लाइन है तो 0 से 2 तक ये लाइन, दोनों का अंदाज़न मैंने सेम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक जैसी बनानी होती है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ तक ये मैंने बना लिया, क्योंकि हमें y एक्सिस में भी 10 तक आना था। क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट पहला जो है वो 0, 10 और 5, 0 है। 0, 10 ये पॉइंट आ जाएगा और 5, 0 ये पॉइंट आ गया। ये आपके पास पहली इनइक्वालिटी ये बन गई, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। दूसरी जो है पॉइंट 0, 7 और 14, 0 है। 0, 7 कहाँ आएगा, 0, 7 आपके पास सॉरी दूसरी इनइक्वालिटी, हाँ 0, 7 है। 0, 7 ये आ गया, 6 और 8 के दरमियान में 0, 7, ठीक है। और 14, 0 ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया हमने, इनको भी आगे तक एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड करके ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। इस तरह से हमने एक्सटेंशन इसकी दिखा दी। अब देखें ये इसकी मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी देखें मैंने ये लिखा तो सही है क्योंकि मैंने ये आंसर देख के लिख दिया है, क्योंकि वैसे तो सही नहीं बन रहा। आप देखें ये 2 और 6 आता है आंसर, लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो ये 2 पे तो नहीं आ रही ना मेरी लाइन, लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करेंगे स्केल से तो ये 2 ही पे आएगी, ठीक है। तो आपने इसको ड्रॉ जब स्केल से करना है तो ये नीचे लाइन में आएंगे सीध में तो वो 2 पे आएगा, और जब इधर सीध में जाएंगे तो ये 6 पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों 2 और 6 पे मीट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये दोनों 2 और 6 पे मीट करेंगे। पीछे आंसर में कॉर्नर पॉइंट्स ये दिए हुए थे, इसलिए मुझे पता है कि 2 और 6 इसके कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे मीट कर रहा है 2 और 6 पे। ये लाइन 6 की सीध में, इसकी सीध में यहाँ 6 आएगा और यहाँ एक्स एक्सिस की सीध में ये 2 पे आएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है 2, 6। बाकी इसको बनाने का वही तरीका देखिए। अब ये लाइन है, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है, और ये जो लाइन है इसने भी इधर आना है तो ये भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मीटिंग पॉइंट ये है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसका सारा, ये वाला सारा पोर्शन ये इसका कॉमन पोर्शन है, ठीक है। कॉमन पोर्शन में इसलिए आपको बार बार अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ये 5.1 में हम सारा सीख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या आना है कि जो आपका कॉमन पोर्शन है आपने पूरे को शेड नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। जो पहला हिस्सा बना होता है ना इसका एक्स और वाई एक्सिस का, आपको ये नज़र आ ही रहा है कि पूरा वाई था, ये पूरा एक्स था, तो इसमें जो पहला पोर्शन है एक्स और वाई वाला, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला हिस्सा आप कह रहे हैं कि ये जो ना इसके अंदर सिर्फ ये जो हिस्सा बनता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये आगे यहाँ भी एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ भी एक्सटेंड हो जाता है, तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें हमने इसको शेड करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक इसको शेड किया, ये आपका शेडेड पोर्शन आ गया। आपने इसको अच्छी तरह से शेड कर लेना है, ठीक है, कलरफुल बना के, जैसे मैंने वो एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में पीछे बनाया हुआ ना कलरफुल, वो पूरा आपने उसको कलर कर देना है। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए 0, 0 भी कॉर्नर पॉइंट्स में आता है, ये 5, 0 भी कॉर्नर पॉइंट में आता है।
ये 0.7 भी कॉर्नर पॉइंट में आता है और चौथा ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये भी है जहाँ पे मीट कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, तो ये वो पॉइंट है 2, 6 वाला। तो ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को रख के हमने एफ एक्स वाई के अंदर उसके फंक्शन का आंसर निकाल लेना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर सारे आ गए। ये हमने वैल्यूज में पुट करना शुरू कर दी, तो ये आपके पास आंसर 0, 10, 20, 2, 21 आ गए इस तरह से। तो हेंस एफ एक्स वाई इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट 2, 6, ठीक है। 2, 6 पे ये 22 आ रहा है आंसर, तो ये इसका मैक्सिमाइज हो जाएगा फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी सेम यही काम है, यही तरीका है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई करती है, सॉरी नहीं करती है क्योंकि ये ग्रेटर देन है, और ये सेटिस्फाई करती है क्योंकि ये लेस देन है। करने का वही तरीका, आपने ये फर्स्ट इक्वेशन बना के लिखा है इसको, फिर पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 करके इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो 0, 3 और 5, 0 आ रहे हैं। और दूसरी के अंदर आपने इसको किया तो इसके भी आपके पास x0, y0 रख के 0, 3 और 9, 0 आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने 0.00 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ये वाली, क्योंकि 0 नॉट ग्रेटर देन 15, बट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी x + 3y लेस देन 9, क्योंकि 0 लेस देन 9 बन रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करा। अच्छा, इसकी फिगर मैंने बनाई भी नहीं है। अब बनाने की बात इसमें ऐसी कुछ ख़ास नहीं है, वही वाला काम है आपका, उसी तरह से आपने बनानी है जैसे बाकी सारी हमने बनाई हुई। थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँ, अगर चले मैं यहाँ पर ही बना के दिखा रहा हूँ आपको। 0, 3, 5, 0, 0, 3, 9, 0 सेम छोटी छोटी है। 9, 0 सिर्फ एक वैल्यू बड़ी आ रही है एक्स की। चले मैं इसको थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ ताकि मैं एक्स को आपको दिखा सकूँ, ठीक है। इसमें चले आपको ये भी ज़रा हो जाएगा कि बनानी कैसे है, ये आपने पहले वैसे मैंने आपको सिखाई भी सारी, ठीक है। ये और ये आ गया, ये और ये इसको कर दिया। ये आपका 0 है, तो यहाँ मैं छोटा गैप ले लेता हूँ क्योंकि 9 तक मुझे जाना है। 1, 2, अगर आप ये ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी आपकी, और आपने ये काम ग्राफ पेपर पे ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने जब बनाना है तो ये ग्राफ पेपर पे आपने इसे ड्रॉ करना है। उसमें आपके पास डब्बे बने हुए होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया इस तरह से 11 तक लिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया, और ये माइनस में कर दें आप इधर, -1, -2, -3। आपको बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है माइनस की, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है, बनाना ज़रूर है। माइनस में ये ना हो क्या बनाए ना, -1, -2, -3, बस थोड़ा थोड़ा हमने लिख दिया। अब हम आए थे कोऑर्डिनेट पे, पहला है हमारा 0, 3। अब 0, 3 आपका कहाँ लाई करता है, देखें 0, 3 ये पॉइंट है 0, 3, ठीक है, ये ठीक है, सेंटर वाली लाइन है 0, 3 ये आ गई। और 5, 0, 5, 0 आपका ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आ गए, आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब देखें जो दूसरी इक्वेशन बनी हुई है, दूसरे जो पॉइंट है वो भी 0, 3 और 9, 0, यानी पहला पॉइंट 0, 3 सेम है, तो 0, 3 आपका फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस इनइक्वलिटी के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 9, 0, तो 9, 0 आपका कहाँ आएगा, 9, 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 9, 0, ठीक है। यानी इसको ही आपने पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है, तो इसका मीटिंग पॉइंट भी हमें सेम ही मिल गया। देखें अब ये दोनों इनइक्वलिटी यहाँ पे कट हो रही हैं, क्योंकि 0, 3 ही पे दोनों पॉइंट थे। 0, 3 पहले का भी था और दूसरे का भी, तो 0, 3 आपका जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि दोनों लाइंस को ये यहाँ पर ही कट करता है, तो ये हमें आसानी भी हो गई। तो ये सबसे आसान फिगर बन गई इसमें कि 0, 3 दोनों के लिए था, 0, 3, 5, 0 इस इनइक्वलिटी के लिए भी था, और 0, 3, 9, 0 इस इनइक्वलिटी के लिए भी था, ठीक है। ये 9, 0 वाला पॉइंट है और ये 5, 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब देखिए आपके पास कौन सी वाली, पहली वाली जो है वो डज नॉट सेटिस्फाई, यानी पहली वाली जो है वो ये है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ भागेगी ओरिजिन से दूर, और ये सेटिस्फाई करती है ये वाली इनइक्वलिटी, ये ओरिजिन की तरफ भागेगी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आएगी, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे हम इजीली इसको बना सकते हैं जब कॉमन पॉइंट दोनों का सेम हो गया तो। अब देखें ये इस तरह से आपकी फिगर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0, 3, 9, 0 एंड 5, 0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। इससे हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों निकालेंगे, क्योंकि उसने दोनों का पूछा हमें। ये आपने लिख दिया कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिर z इज इक्वल टू 3x + y। ये आपने पॉइंट्स पुट कर दिए, 5, 0 पुट किया तो 15 आंसर आ गया, 9, 0 पुट किया तो 27 आ गया, और 0, 3 पुट किया तो 3 आ गया।
अब देखिए ये आपका मैक्सिमम आ गया पॉइंट और ये मिनिमम आ गया, क्योंकि इसमें उसने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछे हैं, ठीक है। तो हेंस z इज़ मिनिमाइज एट पॉइंट 03 एंड मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट 90। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। हम आगे इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।